अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS 201 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन जो है वो शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो क्या गिवन थी। उसके बाद जो है वो हम कोड की तरफ जो है वो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव अ बार कोड स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक बार कोड जो है वो हमें गिवन है, लेकिन वो किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें बार कोड गिवन है। ठीक है, write C++ program that convert above barcode in unsigned integer and perform various operation on that unsigned integer part of the barcode using bitwise operation। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि C++ का जो है वो प्रोग्राम लिखना है जो कि हमारे पास जो बारकोड हमें गिवन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है आपने किस में, अनसाइंड इंटीजर में। ठीक है, और फिर उस अनसाइंड इंटीजर के ऊपर जो है वो आपने बिटवाइज ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाने हैं। तो सबसे पहला जो टास्क है उसमें हमने क्या करना है, द प्रोग्राम शुड डिवाइड द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2, मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2 एंड सेव दीज वैल्यू इन डिफरेंट वैल्यूज़ and display the result of the bitwise and operation between the multiplication result and division result। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि आप जो है जो भी आपका जो ऊपर न्यूमेरिक पार्ट आया है, ठीक है, उसको आपने जो है वो 2 से क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने उसको न्यूमेरिक पार्ट को 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो आपने डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर करवाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है कि उन दोनों का बिट वाइज एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना है और उसका रिज़ल्ट जो है वो आपने डिस्प्ले करवाना है। दूसरा हमने काम करना है वो क्या है, परफॉर्म अ राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन ऑन द गिवन न्यूमेरिक स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट। ठीक है, जो हमें स्ट्रिंग दिया गया है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है कि बिट वाइज ऑपरेशन जो है वो लगाना है और रिज़ल्ट जो है हमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक हो गया। और जो थर्ड है हमारे पास, परफॉर्म अ लेफ़्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेशन ऑन द गिवन न्यूमेरिक स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट। ठीक है, और थर्ड में हमने ये टास्क करना है कि हमने लेफ़्ट शिफ्ट जो है वो बिटवाइज ऑपरेशन करवाना है। ठीक है, जो हमें न्यूमेरिक स्ट्रिंग जो है वो गिवन था और इसका भी रिज़ल्ट जो है वो हमने डिस्प्ले करवाना है। तो अब हम अपने कोडिंग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो मेन की तरफ मूव करते हैं कि मेन में जो है वो हमने क्या किया। ठीक है, मेन में देखें हमने जो हमें बार कोड उसने कहा था कि आपने सपोज करना है, तो हमने बार कोड जो है वो डिफ़ाइन कर दिया, साथ उसमें उसकी डाटा टाइप बता दी कि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, और एक बार कोड का वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग उसने हमें कहा था कि अज्यूम करनी है आपने, वो वाली जो है हमने स्ट्रिंग इसमें स्टोर करवा दी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक फंक्शन जो है वो हमने कॉल करवाया किस नाम से, कन्वर्ट टू अनसाइंड इंट। ठीक है, कन्वर्ट टू अनसाइंड इंट्स के नाम से हमने फंक्शन करवाया और उसमें से ये जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन था हमें, ठीक है, इसको हमने क्या करवा दिया, एज अ पैरामीटर जो है वो पास करवा दिया। ठीक है, और जो इसका रिज़ल्ट आएगा, मतलब जब ये कन्वर्ट करके दे देगा स्ट्रिंग को अनसाइंड इंटीजर में, तो इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाए, न्यूमेरिक वैल्यू में जो है वो आके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा लाइन नंबर 4 पे। ठीक है, मैं आपको कोड एंड पे दिखा भी दूंगी एक दफ़ा, अभी आप सिर्फ समझ लें। ठीक है, लाइन नंबर 4 पे जो है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, लाइन नंबर 4 पे मूव करेगा और यहाँ पे जो है जो बार कोड हमने पास किया है उसका जो है ये एड्रेस लेगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर लूप लगाया। ठीक है, और यहाँ पे रिज़ल्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं स्ट्रिंग की किसके अंदर, अनसाइंड इंटीजर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जब वो कैलकुलेट हो जाएगा, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो रिज़ल्ट हमारा आएगा उसको हमने क्या करवा देना है, रिटर्न करवा देना है। तो ये जो रिज़ल्ट है कन्वर्ट होने के बाद ये रिज़ल्ट जो है वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, इस न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस न्यूमेरिक वैल्यू को हमने यहाँ पे सिंपली जो है वो क्या करवा दिया, सी आउट, इस लाइन में सिंपली हमने क्या करवा दिया, उसको सी आउट करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें कहा गया था वो क्या कहा था कि आपने क्या करना है,
कि जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आई है, ठीक है, जो आपका रिज़ल्ट आया है न्यूमेरिक वैल्यू, उसको आपने 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये देखें कि हमने यहाँ पे क्या किया है, न्यूमेरिक वैल्यू को जो है वो 2 से डिवाइड किया है और रिज़ल्ट जो है वो हमने किस में स्टोर करवा दिया, डिवीजन रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया और जो रिज़ल्ट है वो किसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन रिज़ल्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, बिट वाइज हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना था। ठीक है, किस किस का, जो डिवीजन का रिज़ल्ट आया था और जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आया था। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने बिट वाइज एंड ऑपरेशन लगा दिया, किसका, मल्टीप्लिकेशन रिज़ल्ट के ऊपर और डिवीजन रिज़ल्ट, इन दोनों का जो है वो हमने एंड बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो ये सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, तो ये आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगा बिट वाइज। ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमने किस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, बिट वाइज एंड रिज़ल्ट के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया। और नीचे जो है वो हमने क्या किया कि इसको सी आउट कर दिया, मीन इसको हमने डिस्प्ले कर दिया कि जो भी हमारा एंड का रिज़ल्ट आएगा वो जो है हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था कि आपने क्या करना है कि राइट शिफ्ट जो है वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो जो हमने कन्वर्ट कर दिया था स्ट्रिंग को अनसाइन इंटीजर में, ठीक है, उसको हमने राइट शिफ्ट दी। ठीक है, राइट शिफ्ट के लिए आपने याद करना है कि आपने ये 2 ग्रेटर के जो है वो साइन लगाते हैं। कितनी शिफ्ट देनी है, सिर्फ 1 बिट की जो है वो हम शिफ्ट देंगे, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कितने की होती है, 1 बिट की ही शिफ्ट होती है। ठीक है, और राइट शिफ्ट होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट शिफ्ट रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने सिंपली जो है वो क्या किया कि जो राइट शिफ्ट रिज़ल्ट हमारे पास आया है उसको हमने सिंपली क्या कर दिया, सी आउट कर दिया, डिस्प्ले करवा देंगे इसको हम स्क्रीन पे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास जो कन्वर्ट होके स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया था अनसाइन इंटीजर में, ठीक है, उसकी हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेफ़्ट शिफ्ट के लिए क्या करना है, 2 लेस देन के साइन यूज़ होते हैं। ठीक है, 1 और बता दिए कि सिर्फ आपने 1 बिट जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, हमें मेंशन नहीं था तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 जो है वो बिट ही लेफ़्ट शिफ्ट जो है वो करवाते हैं। ठीक है, और जो रिज़ल्ट आएगा शिफ्ट होने के बाद वो किस में स्टोर हो जाएगा, लेफ़्ट शिफ्ट रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो क्या किया, जो लेफ़्ट शिफ्ट का रिज़ल्ट आएगा उसको आपने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करने से पहले मैं आप लोगों को ना वो कोड स्टार्ट से दिखा देती हूँ। कोड जो है जब आप लिखेंगे तो बहुत ध्यान से लिखिएगा, जिस तरह मैंने लिखा, लाइक जो अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल ही लिखे, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखे, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वरना आपसे कोड जो है वो रन नहीं होना। ठीक है, एरर आएंगे। तो मैं अब आपको कोड आराम से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप इसको अपने डेफ C++ पे जो है वो लिख लें। ठीक है, इसके लिए आपको डेफ C++ रिक्वायर होगा। तो अगर आपके पास डेफ C++ नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके इजीली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सारा कोड था। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं कि ये जो है वो एरर तो नहीं दे रहा हमारे पास। तो हम रन कर रहे हैं तो वेट करते हैं इसका थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए आपको उसने नीचे शो कर दिया कि एरर भी नहीं है। ठीक है, और वार्निंग भी आपके पास जो है वो नहीं आ रही। अभी रिज़ल्ट का जो है वो वेट करते हैं। थोड़ा जो है ये टाइम लेगा क्योंकि ये जो है ऑपरेशंस परफॉर्म होने में ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए आपके पास जो अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट किया था, आपने स्ट्रिंग लिया था ना, तो स्ट्रिंग को उसने अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट करके बता दिया कि ये आपके पास आएगा। ठीक है, इसी तरीके से बिट वाइज एंड रिज़ल्ट जो है हमें ये शो करवा दिया, राइट शिफ्ट का जो रिज़ल्ट है वो हमें ये शो करवा दिया, और लेफ़्ट शिफ्ट का जो रिज़ल्ट है वो हमें ये शो करवा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो है वो याद रखिएगा, आपने जो है ये .cpp वाली जो फाइल होगी ना, ये आपने जो है सेंड करनी है असाइनमेंट के तौर पे। ठीक है, और आउटपुट वगैरह उसने नहीं मांगी, सिंपली आपने क्या करना है कि ये फ़ाइल जो है वो सेंड कर देनी है .cpp वाली जो होगी। ठीक है, इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम एंड करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर किसी को पेड असाइनमेंट बनानी है तो मैं नीचे व्हाट्सएप का लिंक जो है वो मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसी के साथ जो है वो इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।